So now coming to question number 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. इसमें कहा है कि टोटल हमारे पास रुपीज़ जो है वो 700 है, ठीक है, और ये हमें 7 कैश प्राइजेस देने हैं बच्चों को, हमें 7 प्राइजेस देने हैं बच्चों को, ठीक है। और किस तरह से देने हैं कि जो हमारा फर्स्ट प्राइज़ होगा, अगर मेरा फर्स्ट प्राइज़ अगर मैं एक्स लेती हूँ तो इसका जो सेकंड प्राइज़ है, दिस इज़ द फर्स्ट प्राइज़, तो इसका जो सेकंड प्राइज़ होगा, सेकंड प्राइज़ that will be x minus 20 rupees less than that of first price. टोटल अमाउंट कितना है देने के लिए 700 रुपीज़। ये 700 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द 7 कैश प्राइजेस, ठीक है। सो नेक्स्ट बन जाएगा, दैट इज़ द थर्ड प्राइज़ की बात करें अगर हम, तो थर्ड प्राइज़ बन जाएगा x माइनस एक और 20 लेस हो जाएगा, सो इट विल बिकम x माइनस 40 एंड सो ऑन सो, ठीक है। सो दिस इज़ द सिचुएशन। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम ले लेंगे तो कि लेट अमाउंट ऑफ प्राइस given to first student, रुपीज़ एक्स, जो फर्स्ट स्टूडेंट है, ठीक है, उसे एक्स रुपीज़ प्राइस जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ प्राइस गिवन टू सेकंड स्टूडेंट की बात करें तो एक्स माइनस 20 रुपीज़, उसको इससे 20 रुपये कम प्राइस दिया जाएगा। सिमिलरली रुपीज़ ऑफ अमाउंट टू थर्ड स्टूडेंट को दिया जाएगा एक्स माइनस 20 रुपीज़, अगले से 20 और कम, दैट इज़ रुपीज़ एक्स माइनस 40। तो इस तरह से एंड सो इस तरह से हम 20 रुपीज़ लेस करते जाएंगे। टोटल अमाउंट हमारे पास 700 है। देयरफॉर रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, पहला जो हमारे पास प्राइस है वो x आया, दूसरा 20 लेस किया, तीसरा 20 और लेस किया तो x माइनस 40 रुपीज़, ये मेरे पास सीक्वेंस बन रहा है एंड सो ऑन सो, ठीक है। एंड हेयर व्हाट इज a इज इक्वल टू x है, d अगर बात करें तो d बन जाएगा x माइनस 20 सेकेंड टर्म माइनस x, क्या फॉर्मूला है होता है a2 माइनस a1, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, सो d की वैल्यू हो गई मेरे पास माइनस 20, ठीक है। और n की बात करें तो कितने कैश प्राइजेस थे, 7 कैश प्राइजेस थे, ठीक है। और अगर मैं टोटल SN की बात करूं, 7 कैश प्राइजेस थे, तो अगर मैं SN की बात करूं तो टोटल सम ऑफ मनी कितना है मेरे पास, 700 रुपीज़ मुझे देनी है। नाउ वी नो that is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, ये मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP है, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस इज Sn की जगह में 700 रख रही हूँ, इज इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू दिस इज 2 इंटू a है मेरे पास x प्लस 7 माइनस 1 n माइनस 1 और d की वैल्यू मेरे पास है माइनस 20। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, मैं 700 इंटू 2 कर रही हूँ इंटू 7, दिस इज 2x माइनस 6, यहाँ 7 माइनस 1 मेरे पास 6 आ जाएगा, 6 इंटू माइनस 20 दैट इज माइनस 120, माइनस 120 प्लस माइनस माइनस,
ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1400 अपॉन 7, ये 7 भी नीचे ले आते हैं, 2x माइनस 120, सो दिस इज इक्वल टू 200। सो मेरे पास इक्वेशन बन रही है 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 200। सो 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 120। सो मेरे पास 2x इज इक्वल टू दिस इज 320, x की वैल्यू निकाल लेंगे 320 अपॉन 2, this is 160, so x is equal to rupees 160। अब देखिए बेसिकली x लिया क्या था हमने, फर्स्ट स्टूडेंट को कितना प्राइस दिया, x इज दैट नंबर, और x मेरे पास कितना आया 160। ठीक है, सो हम लिखेंगे हेंस सेवन प्राइजेस आर, हेंस सेवन प्राइजेस आर, पहला आ गया रुपीज़ 160, दैट इज एक्स था, इसे 20 लेस दैट इज रुपीज़ 140, रुपीज़ 120, 20 लेस करते चलना है, उसके बाद आ गया रुपीज़ 100, नेक्स्ट इज रुपीज़ 80, नेक्स्ट विल बी रुपीज़ 60, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट इज रुपीज़ 40। सो इस तरह से अगर हम इन्हें प्लस करें तो ये टोटल अमाउंट बनता है हमारे पास 700 रुपीज़ के हमने 7 कैश प्राइजेस बनाए, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ जो गया वो बच्चे को 160 रुपीज़, और जो उसके नेक्स्ट टर्म्स जो हैं, नेक्स्ट जो प्राइजेस गए वो 20 रुपीज़ लेस गए। ठीक है, सो इस तरह से दिस क्वेश्चन इज कैन बी सॉल्व्ड। So coming to 17 question, in a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। ठीक है, स्कूल में ट्री प्लांटेशन करनी है स्कूल के इन एंड अराउंड एरिया में। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ द क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। ठीक है, क्या डिसाइड हुआ कि जो क्लास होगी उतने ही ट्री प्लांट किए जाएंगे ईच सेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर क्लास 1 है तो क्लास 1 एक ट्री प्लांट करेगी, क्लास 2 है, सेकंड क्लास है तो 2 ट्री प्लांट करेंगे, कल क्लास 3 है तो 3 प्लांट, 4 है तो 4 प्लांट, क्लास 5 है तो 5 प्लांट्स in which they are studying। For example, a section of class 1 will plant 1 and a section of class 2 will plant 2 trees and so on so till class 12th। और उस स्कूल में हमारे पास 12th तक क्लासेस हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लांट ट्री करेगी, सेकंड वाली जो है वो 2 करेगी, थर्ड क्लास जो है वो 3 करेगी एंड सो ऑन सो जो 12th क्लास है, जो मेरे पास ये 12th क्लास है, ये 12 ट्रीज प्लांट करेंगी। ठीक है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब क्या कहा, हर क्लास में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी एंड सी। यहाँ पे भी देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, हर क्लास में 3 सेक्शंस हैं। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। अब देखिएगा क्लास 1 में सेक्शन ए ने 1 ट्री लगाया, बी ने भी 1 ट्री लगाया, सी ने भी 1 ट्री लगाया। सेकेंड क्लास थी तो 2 ट्री एंड 2 ट्री, 3 सेक्शन है। थर्ड क्लास है तो 3 एंड 3। इसी तरह से अगर 12th क्लास है तो सेक्शन ए 12, सेक्शन बी 12 और सेक्शन सी 12 ट्री लगाएंगे। पहले आपने स्टेटमेंट समझनी है। ठीक है, सो हम पहले करते हैं नंबर ऑफ, स्टेटमेंट इसके लिखते हैं, दैट इज सॉल्यूशन, नंबर ऑफ trees planted by 3 sections of class 1। क्लास 1 है और सेक्शन 3 है तो कितने प्लांट हुए ट्री, 3। 1 क्लास है और 3 सेक्शन है तो 1 1 1 1 into 3 that is 3। Similarly, that is number of trees planted by 3 sections of class 2, that is
क्लास 2 है तो 2 ट्रीज, सेक्शन 3 है तो नेक्स्ट नंबर इज 6. ऑल्सो number of trees planted by 3 sections of class 3. थर्ड में क्या चलेगा? 3 थर्ड क्लास, 3 सेक्शन, दैट इज 9 एंड सो ऑन सो. इस तरह से हम इस डाटा को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में हम लिखेंगे टोटल क्लासेस कितनी है? 12. नंबर ऑफ ट्रीज planted by 3 sections of class 12. 12 classes है, 12 tree by each section, 3 section, that is 36. तो हमने इस तरह से नंबर्स जो है वो निकाल लिए. Therefore required AP is पहला नंबर मेरे पास बना 3, फिर बना 6, फिर 9 एंड सो ऑन सो लास्ट 36. ठीक है, यहाँ AP से मुझे क्या मिल रहा है? हेयर A इज इक्वल टू, दैट इज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3. D मेरे पास होता है A2 माइनस A1. 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 मीन्स D इज इक्वल टू 3. और मेरे पास यहाँ पे AN या L लास्ट टर्म मेरे पास है यहाँ पे 36. ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे N भी पता है. अब मुझे N का मुझे पता है. वी नो दैट व्हाट इज SN इज इक्वल टू N बाय 2. A प्लस L लगा सकते हैं यहाँ क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है. सो वी हैव टू फाइंड हेयर S. N कितना है यहाँ पे? 12, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 12. So what is S12? This is 12 by 6. The A first term is 3 and last term is 36. ठीक है, so this is 2 into 39. So this will be equals to, here it is 2, this will be 6, sorry, 6 into 39. So this is equal to 234. This is 234. So sum up करते हैं. Hence 234 trees will be planted by the students to reduce air pollution. So this is the way how we सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपने पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है क्या गिवन है. इस क्वेश्चन में कहा था कि एक स्कूल में स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं ट्री प्लांटेशन के बारे में, और प्लांटेशन का क्या किस तरह से उन्होंने रखा है. जो फर्स्ट क्लास है वो एक ट्री प्लांट करेगा, सेकंड 2, थर्ड 3, इस तरह से 12 तक क्लासेस हैं वहाँ पे. बट साथ में एक और कंडीशन देखिए कि हर क्लास में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ABC, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री और 3 सेक्शन करेंगे 1 इंटू 3 इज 3. इसी तरह से क्लास 2 2 ट्रीज अकॉर्डिंग टू क्लास नंबर और 3 सेक्शंस, सो 2 इंटू 3 इज 6. इसी तरह से हमने 12 क्लास को ले लिया, हमने AP फॉर्म किया, AP से AD और लास्ट टर्म ये मुझे मिल गई. there are 12 classes, so N is equal to 12. So we can count the total number of trees planted to reduce the air pollution. Okay, now coming to question number 18. A spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B. एक स्पाइरल बनाया गया है, ठीक है, जैसे एज शोन इन डायग्राम. जब A सेंटर है तो ये एक सेमी सर्कल आपको दिख रहा है जिसकी लेंथ जो है वो L1 है. लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज L1. B एज ए सेंटर जब मैंने लिया, देन सेमी सर्कल जो है जिसकी लेंथ L2 है, ठीक है, तो ये इस तरह से एक स्पाइरल मेड किया है. उस तरह से व्हेन A इज सेंटर तो देन दिस L3 इज द लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है. उसके बाद इसका कहना है स्टार्टिंग विद सेंटर A द रेडियाई ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर. जब सेंटर A है तो ये जो रेडियाई है वो 0.5 है. जब नेक्स्ट आ गया
ये जो रेडियाई हो गया ये 1 सेंटीमीटर हो गया, नेक्स्ट रेडियाई हो गया 1.5 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेगुलर 0.5 की इंक्रीमेंट लग रही है, 0.5 है, फिर 1 है, रेडियाई जो है वो 0.5 नंबर से इंक्रीज हो रहा है एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल। इसका कहना है कि अगर एक ऐसा स्पाइरल बन रहा है जिसमें पहला रेडियाई R1 जो है वो 0.5 है, R2 जो है वो 1.0 है, R3 जो है वो 1.5 है एंड सो ऑन सो। R4 की बात की है तो दैट इज़ 2.0 है एंड सो ऑन सो। तो इसका कहना है कि अगर ये स्पाइरल बना है तो ये जो लेंथ है, ऐसे हम अगर 13 राउंड लगाएं, n इज इक्वल टू 13 की बात कर रहा है, तो जो ये वायर है, जो वायर जिससे स्पाइरल बनाया गया है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इस स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी होगी। तो देखिए लेंथ को अगर हम बात करें तो सरकमफ्रेंस की बात होती है। पहले आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझनी है। अगर लेंथ की बात करें तो हम सरकमफ्रेंस की, आउटर बाउंड्री की बात करें, सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, दैट इज पाई आर। circumference of semicircle is pi r। जो लेंथ ऑफ दैट इज लेंथ ऑफ सेमी सर्कल भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, दैट इज L1 से इसे डिनोट किया है और ये है पाई R1, ठीक है। इसी तरह से जो L2 है वो है मेरे पास पाई R2। ये सेमी सर्कल्स हैं एंड L3 सिमिलरली पाई R3 एंड सो ऑन सो। इस तरह से कितने हमारे पास ये सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, ये मेरे पास बन रहे हैं 13 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। तो मेरे पास जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास, क्योंकि जो D है यहाँ पे जो इंक्रीमेंट मिल रही थी वो 0.5 सेंटीमीटर की मिल रही थी, तो ये एक AP फॉर्म करेगा। जो इसकी लेंथ है L1 L2 L3 वो एक AP फॉर्म करेगा, सरकमफ्रेंसेस जो है इसके AP फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम S13 निकालेंगे। S13 का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ दिस वायर। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन टू अस, लेट solution is let L1 length of first semicircle is the length of first semicircle, ठीक है। और वो होती क्या है, दैट इज पाई R1। टोटल सर्कल के 2 पाई R होती है, तो सेमी है तो पाई R1 अब है क्या दिया हुआ, पाई को पाई रहने देते हैं और R1 है 0.5, ठीक है। तो क्या मैं इसे पाई इंटू 5/10 कर सकती हूँ, दैट इज दिस कैन बी रिटन एज पाई/2। तो L1 मेरे पास आ रहा है पाई/2, ठीक है। L1 इज इक्वल टू पाई/2। चलिए सेकेंड निकालते हैं। लेट L2 इज द लेंथ ऑफ, हमें दिया है ना, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, सेकेंड सेमी सर्कल। सो इसे मैं लिख रही हूँ पाई R2 और मुझे पता है दैट इज पाई और ये है मेरे पास इंटू 1.0 दैट इज 1, दिस इज इक्वल टू पाई, ठीक है। सो L2 मेरे पास आ गया पाई। अब बात करते हैं लेट L3 की। L3 इज द लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, L3 क्या बन जाएगा, पाई R3, दैट इज पाई और ये है 1.5, R3 क्या है 1.5, इसे हम लिख सकते हैं 15/10 दैट इज 3/2, मीन्स दिस इज L3 इज इक्वल टू 3 पाई/2। तो इस तरह से हम इन टर्म्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ की भी हम ले लेंगे, दैट इज लेट L4 इज द लेंथ ऑफ L4 भी मेंशन थी यहाँ पे, L4 इज द लेंथ ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल। देन व्हाट वी विल डू, L4 इज इक्वल टू पाई R4, मीन्स पाई R4 था इंटू 2.0 दैट इज 2 पाई, तो L4 की वैल्यू आ गई 2 पाई।
अब हम लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड एपी, नाउ रिक्वायर्ड एपी इज, एक है मेरे पास दैट इज π/2, दूसरा मेरे पास L2 पाई है, थर्ड मेरे पास बन गया 3π/2 और फोर्थ मेरे पास बन गया 2π एंड सो। ठीक है, हेयर व्हाट इज एल, सॉरी ए मेरे पास आ गया π/2, डी में कैलकुलेट करूंगी वो होता है A2 माइनस A1 दैट इज पाई माइनस π/2, सो दिस इज इक्वल्स टू π/2। तो डी की वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पे π/2। चलिए, ऑल्सो हेयर n इज इक्वल टू, कितने स्पाइरल्स हैं टोटल, देर आर 13 कंसेक्टिव स्पाइरल्स, तो n कितना है 13। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट, वी नो दैट व्हाट इज एस n, मेरे पास फॉर्मूला रहता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। So what about S13? S13 will be equals to 13/2 into 2. A is π/2. A is π/2 plus n13 है 13 minus 1 और the value of D is π/2. 2 कैंसिल कर दीजिए, दिस विल बी इक्वल्स टू 13/2 इंटू पाई और ये बनेगा 13 माइनस 1 इज 12। ठीक है, यहाँ 12 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास बचेगा 6π। सो 13/2 इंटू 7π लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं 22/7। सो दिस इज 11 एंड 7 विल गेट with 7, so this is equal to 143 सेंटीमीटर। ठीक है, सो क्या कहेंगे हम कि टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, हेंस टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल is 143 centimeter. So this is the way how we calculate, and these questions are very important questions. Now coming to question number 19, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row and 18 in the next to it, and so on. So in how many rows are 200 logs are placed, कितनी rows हैं जिसमें हमारे पास 200 logs जो हम placed किए हैं, how many logs are there in top row, और कितने जो logs हैं वो top row में हैं। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली यहाँ एक डायग्राम की बात की है, तो डायग्राम जो है वो इस तरह से बनाया गया है, ये नंबर ऑफ लॉग्स प्लेस किए हैं। ठीक है, लाइक दिस। सो सी इस तरह से हमारे पास लॉग्स प्लेस किए हैं। टोटल नंबर ऑफ जो लॉग्स हैं, मतलब SN जो है वो 200 है। ठीक है, और इन्हें रखा क्या गया है, जो बॉटम है वहाँ पे 20 लॉग्स हैं, फिर 19 है और फिर 18 है और इस तरह से। तो ये पूछ रहा है कि ये 200 लॉग्स जो हैं वो ऐसे कितनी रोज़ में एडजस्ट हो जाएंगे और उन रोज़ में जो टॉप की रो आएगी उसमें कितने लॉग्स एडजस्ट होंगे। दिस इज़ द क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस question. So here total number of logs is equal to solution, total number of logs that is SN, it is given that this one is 200 logs है। ठीक है, number of logs in the bottom, in the bottom that is bottom का था फर्स्ट रो, बॉटम से हमने फर्स्ट सेकंड रो शुरू किया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सो इस तरह से कितनी रोज बनेंगी। सो इन द फर्स्ट रो कितने हैं, 20 लॉग्स हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन द सेकंड रो में 19 लॉग्स हैं हमारे पास। सिमिलरली हमें कहा है नंबर ऑफ लॉग्स इन थर्ड रो, थर्ड में मेरे पास 18 लॉग्स हैं। ठीक है, so therefore required AP is, पहले बना 20, फिर 19, फिर 18 एंड so on so।
जो जो टर्म्स मुझे पता है, हेयर a इज इक्वल टू 20. व्हाट अबाउट d? दैट इज a2 माइनस a1, दैट इज दिस इज इक्वल टू 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1. द वैल्यू ऑफ d इज -1. ठीक है, और एस एन की बात की है तो मेरे पास वो 200 लॉग्स हैं. सो वी नो दैट यूजिंग फॉर्मूला we know that what is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Sn की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 200 है. n मुझे पता करना है how many logs and how many logs are in top of the layer. So 2 into the value of a is 20 here plus n को n ही रहने देते हैं और d है मेरे पास यहाँ पे -1. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज, मैं 2 भी यहाँ लेके जा रही हूँ, ये मेरे पास 2 into 200 हो गया and n into this is a 40 minus this is a minus n and minus minus प्लस 1. मैंने इस -1 से इस ब्रैकेट को ओपन किया, दिस इज प्लस माइनस माइनस n हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसे मैं लिख रही हूँ 400 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 41, 40 प्लस 1 इज 41, n ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं माइनस n स्क्वायर. ठीक है, मतलब इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस n स्क्वायर प्लस 41n इज इक्वल टू 400. ये इक्वेशन बन रही है. अब क्या करते हैं, माइनस n स्क्वायर और प्लस 41n माइनस 400 इस तरफ ले जाके राइट साइड को 0 बना देते हैं. नेगेटिव साइन कॉमन करके इसे पॉजिटिव बना लेते हैं. ठीक है, मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन n में बन रही है. दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n. अब बेसिकली मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे हम. यहाँ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म p जो है मेरे पास 400 है. 400 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस माइनस करने पे 41 आए. सो 16 इंटू 25, 16 इंटू 25 इज 400 और अगर मैं इन्हें प्लस करूँ तो मेरे पास ये 41 आ जाता है. मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, सो दिस इज -16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. Take n common from these two terms. This is n minus 16 minus 25 कॉमन ले लीजिएगा, n minus 16 is equal to 0. n minus 16 दोनों में ही कॉमन है and this is n minus 25 is equal to 0. So product of two number is 0. n minus 16 is equal to 0 और n minus 25 is equal to 0. Means एक n की वैल्यू 16 आ रही है और एक n की वैल्यू 25 आ रही है. हम दोनों वैल्यूज को चेक करेंगे. ये है मेरे पास कितनी नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए. ठीक है, तो दोनों केस डिस्कस करेंगे. मैं यही सॉल्व कर रही हूँ. सो केस 1, when n is equal to 25, जब n 25 हो, इट मीन्स a 25 क्या बन जाएगा, a प्लस 24d. ऐसा कुछ मीन्स a 25 इज इक्वल टू, a मेरे पास 20 था और दिस इज 24 इंटू -1. ठीक है, सो ये मेरे पास -4 रहा है 25th टर्म, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि लॉग्स जो हैं वो नेगेटिव टर्म में नहीं यहाँ पे प्लेस किए जाएंगे. तो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो रिजेक्टिंग इट. ठीक है, अब केस 2 डिस्कस करते हैं. केस 2 क्या था, व्हेन n इज इक्वल टू, एक 25 आया था और एक 16 था. व्हेन n इज इक्वल टू 16, मतलब a 16th टर्म की बात करें, देन दिस इज a प्लस 15d, दैट इज 20 प्लस 15 इंटू -1, d की वैल्यू -1, दिस इज 20 माइनस 15, सो a 16 इज इक्वल टू 5. दिस एम्प्लॉइज a 16 इज इक्वल टू 5. सो दिस इसका मतलब जो 16th रो है उसमें टॉप पे कितने लॉग्स रखे गए हैं, 5 लॉग्स हैं. हेंस सम अप करते हैं. हेंस देयर आर 16 rows and 5 logs are at the top row. टॉप रो के ऊपर ये 16 इस तरह से सीक्वेंस बनेगा, 16 रोज बनेंगी और जो टॉप रो आएगी ये A16 आएगा और टॉप रो पे आएंगे आपके 5 लॉग्स. So this is the way how you solve this question. Now coming to question number 20.
इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इन विच इज 5 मीटर फ्रॉम पोटैटो एंड द अदर potatoes are placed 3 meter apart in straight line. There are 10 potatoes in the line as shown in figure. ठीक है, ये और ये देखिएगा, कहा गया है कि पोटैटो रेस में क्या किया गया है, एक बकेट एट द स्टार्टिंग पॉइंट रखी हुई है. दिस इज द बकेट. फर्स्ट पोटैटो जो है वो 5 मीटर फ्रॉम द बकेट डिस्टेंस पे है. अगले जो पोटैटोज हैं वो 3 मीटर के, इसका डिस्टेंस भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, एंड सो ऑन. सो यहाँ पे 10 पोटैटोज ऐसे सच कितने पोटैटोज रखे हैं, 10 पोटैटोज रखे हैं. ठीक है, उसके बाद इसका कहना है कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट. कॉम्पिटिटर बकेट से स्टार्ट करेगा चलना. पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, पहले जो उसके पास पोटैटो है उसको उठाएगा. रन बैक विद इट एंड ड्रॉप इट इन द बकेट. पहले यहाँ से चलेगी कॉम्पिटिटर जो है वो ये वाला पोटैटो उठाएगी, 5 मीटर का डिस्टेंस रन करेगी, फिर इसे उठाएगी और फिर 5 मीटर का डिस्टेंस रन करके उस पोटैटो को इस बकेट में डाल दोगी. ठीक है, इन द बकेट. रन्स बैक टू पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, और उसके बाद जब ये वाला पोटैटो इसमें प्लेस कर दिया, नेक्स्ट पोटैटो के लिए फिर से दौड़ेगी. तो 5 मीटर ये प्लस 3 मीटर ये, यहाँ तक 5 + 3 = 8 जाएगी, फिर से 8 वापस जाएगी, फिर इसमें डालेगी. मतलब हर पोटैटो को उठाने के लिए उसे 2 बार आना जाना पड़ रहा है, एक बार लेने के लिए और एक बार बकेट में प्लेस करने के लिए. पहले उसे 5 × 2 मतलब 2 × 5 हो गया. ठीक है, 2 × 5 डिस्टेंस टोटल. इसके बाद यहाँ तक जाएगी तो क्या बन जाएगा, दिस इज 5 + 3 8, 8 × 2 8 वन साइड, 8 सेकेंड साइड. सिमिलरली नेक्स्ट के लिए ये वाला डिस्टेंस पहले वाला भी कवर करना है और नेक्स्ट पोटैटो का वापस आने का भी डिस्टेंस कवर करना है. सो इसका कहना है एंड शी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल पोटैटोज आर देयर इन द बकेट. सारे पोटैटोज अप टू 10 तक उसको बकेट में रखने हैं. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन. तो टोटल डिस्टेंस कितना कॉम्पिटिटर को रन करना पड़ रहा है. सो दिस इज द क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व दिस. तो पहला हमें आएगा डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस cover to pick up the first potato. ध्यान से सुनना है, ये बकेट है, यहाँ फर्स्ट पोटैटो है, ये 5 मीटर है. पहले यहाँ से जाना है 5, ठीक है, फिर यहाँ से वापस आना है. तो कितना हो गया, दो राउंड लगे इंटू 5 मीटर डिस्टेंस. तो 5 × 2 = 10 मीटर. फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर. सिमिलरली डिस्टेंस कवर टू पिक अप द सेकेंड पोटैटो. सेकेंड में देखिएगा 2 टाइम्स तो वो जा ही रही है. पहले वो 5 तक जाएगी, फिर क्या करेगी, अगला 3 डिस्टेंस, पहले 5 ये कवर करके 3 की तरफ बढ़ेगी. तो 5 + 3 एक राउंड और दूसरा, तो 2 × 5 + 3, पहला 5 + 3. ठीक है, यहाँ तक जाना है. ये पोटैटो उठा लिया है, लेकिन नेक्स्ट कर रखा कहाँ है, 3 मीटर और आगे रखा है. तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हुआ 5 + 3 8. कितने राउंड, 1 राउंड एंड 2 राउंड. सो दिस इज 2 × 8 = 16 मीटर. ठीक है. सिमिलरली डिस्टेंस कवर टू पिक अप द थर्ड पोटैटो. थर्ड के लिए फिर से 2 बार आना जाना है. अब पहले यहाँ है, ये 3 टाइम्स और, पहले यहाँ तक 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3, पहला पोटैटो, सेकेंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो. सो दिस इज इक्वल टू 3 + 3 6, 2 × 11 = 22 मीटर. तो आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस बन रहा है, 10 16 22, 6 का इसमें डिफरेंस आ रहा है, एंड सो ऑन. सो इस तरह से हम इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे रिक्वायर्ड AP इज, नेक्स्ट विल बी रिक्वायर्ड AP इज, पहला डिस्टेंस 10, फिर 16, फिर 22 एंड सो ऑन. सो
इस तरह से मेरे पास AP बना। ठीक है, अब क्या करेंगे, AP से हम चूज़ करेंगे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 10, D मेरे पास बनता है A2 माइनस A1, दैट इज 16 माइनस 10 इज 6, मीन्स D इज इक्वल टू 6। टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज़ कितने थे और क्या पता था, n टोटल पोटैटोज़ कितने प्लेस किए गए हैं लाइन में, इस लाइन में टोटल पोटैटोज़ 10 प्लेस किए गए हैं। तो n कितना है मेरे पास यहाँ पे 10। तो बेसिकली टोटल डिस्टेंस निकालना है मुझे, S10 फाइंड आउट करना है। तो जो मुझे फॉर्मूला पता है दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहता है। ठीक है, सो S10 विल बी इक्वल्स टू 10/2 इंटू 2a, a मेरे पास 10 है, प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1, द वैल्यू ऑफ d इज 6. So this can be written as, this is 5 into 20 plus this is 9, 6 9s are 54. So this will be equals to 5 into 74. So when we will calculate, this will be equals to 370 meter. ठीक है, सो लास्ट में से सम अप करते हैं। हेंस 370 meter is the total distance run by the competitor, हम यही पूछा था कि टोटल डिस्टेंस कितना उसे आना जाना पड़ रहा है, सो दैट डिस्टेंस इज 370 मीटर।